नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। आज हम बात करेंगे उस भक्ति की जिसे देखकर ऊपर वाला भी कहेगा कि भैया ऐसी भक्ति से तो हमें माफ ही करो, हमें तुम जैसे भक्तों की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसी सेवा से तो हम बिना भक्तों के ही भले हैं। दरअसल मामला दिल्ली के तुगलकाबाद का है। कहने को तो नाम लिया जा रहा था बजरंगबली का, लेकिन हरकतें बिल्कुल उनके उलट। कुछ स्वयंभू शूरवीरों को शायद ये गलतफहमी हो गई थी कि जब तक किसी दूसरे के मजहबी ठिकानों पर चढ़कर बवाल न काटे तब तक उनकी भक्ति का कोटा पूरा ही नहीं होता। हनुमान जन्मोत्सव जैसा पावन मौका था, खुशियां बांटने का दिन था, लेकिन कुछ हुड़दंगियों ने इसे अपनी घटिया हरकत और नफरत फैलाने का जरिया बना लिया। सबसे बड़ी बात आप देखिए कि इन दिनों कैसे भक्ति के नाम पर गजब तमाशा किया जा रहा है। आप इस वीडियो को देखिए कि कैसे कुछ लड़के मस्जिद के वजू खाने की टीन की छत पर बंदरों की तरह उछल रहे हैं। भगवा झंडा है लेकिन दिल में शायद नफरत भरी है। सवाल ये है कि क्या किसी मस्जिद की छत पर चढ़कर नाचने से धर्म ऊंचा होता है या ये शुद्ध रूप से गुंडागर्दी है और बदतमीजी है। दोपहर के 1:30 बजे थे, जुलूस निकल रहा था। अचानक 2-4 शूरवीर जागते हैं और उन्हें लगता है कि जब तक मस्जिद की दीवार से निकली सरिया पर झंडा नहीं गाड़ देंगे तब तक उनकी यात्रा सफल नहीं होगी। ये लोग टीन की छत पर चढ़ गए और 10-15 मिनट तक इन लोगों ने वहां पर हुड़दंग काटा। देखिए कैसी अजीब विडंबना है। जिस बजरंगबली ने लंका जलाई थी अधर्म को खत्म करने के लिए, आज उन्हीं के नाम पर कुछ लोग मोहल्ले की शांति जलाने पर तुले हुए हैं। तमाशा करते हैं, हुड़दंगी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। इबादत गाह की छत पर चढ़कर डांस करना कौन सी धार्मिक किताब में लिखा हुआ है? ये भक्ति नहीं है, ये उकसाना है। ये कोशिश है कि सामने वाला भी कुछ बोले और फिर शहर में सांप्रदायिक सौहार्द का रायता फैल जाए, लोग आपस में लड़ने लगे, हिंदू मुसलमान करने लगे, राज्य के अंदर दंगे भड़क जाएं। शोभा यात्रा का असली मतलब तो समाज में रौनक और भाईचारा फैलाना होता है, लेकिन यहाँ तो कुछ खलीफा इसे दूसरे समुदाय को उकसाने और उनकी इबादत गाह की बेअदबी करने का गोल्डन चांस समझ रहे थे। इसे धर्म नहीं कहते, इसे सीधे तौर पर गुंडागर्दी और अराजकता कहते हैं। भगवान को बदनाम मत करो, अपनी कुंठा निकालनी है तो कहीं और जाओ। ऐसे किसी धर्म को बदनाम करने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया का कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप दूसरे धर्म को नीचा दिखाओ, धर्म के नाम पर आप गुंडागर्दी करो, बदतमीजी करो, गंदी और भद्दी गालियां दो। अब आते हैं प्रशासन पर। पुलिस कह रही है कि बीट स्टाफ ने तुरंत एक्शन ले लिया इस पूरे मामले पर। 2 लड़कों को हिरासत में भी ले लिया गया। अच्छी बात है, पुलिस जाग गई, वरना मामला कुछ भी हो सकता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसे हुड़दंगियों को इतनी हिम्मत मिलती कहां से है। इन्हें पता है कि वीडियो बनेगा, रील बनेगी और शायद शाम तक कोई इन्हें धर्म रक्षक का टैग भी दे देगा। लेकिन पुलिस ने मस्जिद कमेटी से बात की, शांति बनाई, अच्छी बात है। लेकिन क्या सिर्फ हिरासत काफी है? जब तक इन स्वयंभू ठेकेदारों पर अच्छे से कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये हर त्योहार को तमाशा बनाते रहेंगे और समाज की शांति को बिगाड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए बहुत सीधी सी बात है, ये जो ट्रेंड चला है ना, किसी भी जुलूस को दूसरे समुदाय के घर या इबादत गाह के सामने ले जाकर गंदे नारे लगाना, छतों पर चढ़ना, ये धर्म की सेवा नहीं है, बल्कि आप अपने ही धर्म का अपमान कर रहे हैं। दिल्ली की गलियों में ये जो जहर घोला जा रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं कि हमारा भगवान तभी खुश होगा जब हम दूसरे को नीचा दिखाएंगे या गुंडागर्दी करेंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गुंडागर्दी उन असली भक्तों के चेहरे पर कालिक पोतती है जो शांति से पूजा पाठ करना चाहते हैं, धर्म को अपनी मन की शांति का जरिया समझते हैं और धर्म के नाम पर अच्छी चीजें करने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद आसिफ वहीं उस तुगलकाबाद के रहने वाले थे जहां ये पूरा इंसिडेंट होता है। वो कहते हैं कि कुछ लोग यात्रा के दौरान मस्जिद के ऊपर चढ़ गए और जय श्री राम और अन्य नारे लगाने लगे और कुछ लोग तो भद्दी भद्दी गंदी गालियां देने लगे। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई, मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया और अभी हालात सामान्य हैं। मस्जिद के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती की गई है। वहीं मस्जिद कमेटी के सदस्य हाजी सादी वो कहते हैं कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। इस मस्जिद से ही बगल में मौजूद मंदिर तक पानी जाता है, लेकिन आज ऐसा हुआ। ऐसे माहौल से तो हम मर जाना बेहतर समझते हैं और आज तक ऐसा नहीं हुआ था जो आज हुआ है। और अपने
79 ईयर्स की एज तक मैंने ऐसी चीजें नहीं देखी थी जो अब हो रहा है। सोचिए, ये बुजुर्ग कह रहे हैं कि ऐसी चीजों को देखने से अच्छा है कि इंसान मर ही जाए। सोचिए किस स्तर पर ये लोग बेशर्मी कर रहे हैं। और जानकारी के मुताबिक शोभा यात्रा में शामिल कुछ युवक डीजे ट्रक के सहारे मस्जिद के वजू खाने के टी शेड पर चढ़ते हैं और वहां वो लोग भगवा झंडा लहराते हैं, गदा दिखाते हैं, खूब शोरगुल मचाते हैं। लेकिन पुलिस ने मौके पर इन लोगों पर तुरंत कार्रवाई की। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि कब तक ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने से बचा जाएगा और कब तक ये लोग ऐसे तमाशा हर तीज त्योहार में करते रहेंगे और समाज का माहौल बिगाड़ते रहेंगे। तुगलकाबाद की ये घटना एक चेतावनी है। प्रशासन को मूकदर्शक बनने के बजाय ये तय करना होगा कि शोभा यात्रा अपनी गरिमा ना खोए और समाज को ये सोचना होगा कि हम अपने बच्चों को क्या बना रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मस्जिद की छत पर चढ़कर झंडा फहराना बहादुरी है तो भाई आपको इलाज की जरूरत है और सख्त इलाज की आपको जरूरत है। और अगर आपको ये लगता है कि ये गलत है तो आवाज उठाइए, क्योंकि आज उनकी छत है, कल किसी और की बारी होगी। आप देखिए, ये कोई एक मामला नहीं। अभी आप पश्चिम बंगाल में देखिए, रामनवमी के जुलूस के दौरान मदरसे के गेट पर भगवा झंडा लहराया गया और वहां पर किस तरीके से इस युवक को आप देखिए, ये एक जो भगवा रंग का जो झंडा है या कपड़ा जो है वो गुंबज पर बांध रहा है। सिलीगुड़ी जिले के कावाखाली में 27 मार्च को रामनवमी के जुलूस के दौरान का ये वीडियो बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति मदरसे के गेट के ऊपर चढ़ता है और वहां पर भगवा झंडा बांधता है। बताइए ये हरकतें क्या हैं? क्या आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो? सिर्फ मस्जिद के ऊपर चढ़कर आप वहां पर भगवा झंडा लहरा देंगे या गदा लहरा देंगे तो क्या आप इससे बहादुर हो गए? क्या दूसरा धर्म नीचा हो गया, आपका धर्म ऊंचा हो गया? क्या आपका धर्म आपको यही सिखाता है? मैं फिर कहती हूँ, दुनिया का कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि आप किसी दूसरे धर्म के लोगों को या किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाओ और समाज में नफरत फैलाओ। आप देखें, ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। हनुमान जयंती से पहले का ये वीडियो है जिसमें कुछ लोग एक दुकान पर जाते हैं और कुछ लोगों से ये कहते हैं कि आपको 2 तारीख को दुकान बंद करनी चाहिए। दिल्ली की लाडो सराय में 31 मार्च को कुछ हिंदूवादी समर्थक घूम घूम कर मुस्लिम मीट बेचने वाले और मांसाहारी स्टॉल वाले को चेतावनी देते हैं कि वो 2 अप्रैल को अपनी दुकान बंद रखे या फिर केवल वेज खाना जो है वो ही बेचे। आप सोचिए, हर बार हर त्योहार से पहले ये कैसा माहौल बनाने की कोशिश की जाती है और कैसे जो है वो गुंडागर्दी करने की कोशिश की जाती है। ये छोटे मोटे लोग जो है नेता बनने के चक्कर में किस तरीके से जो है समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। चल पड़ते हैं किसी भी दुकान को बंद कराने के लिए कि हमारा ये त्योहार है, हमारा वो त्योहार है, तो आप जो है इस दिन दुकान बंद रखेंगे या फिर आप जो है ये सब करेंगे। आखिर में आप कौन होते हैं? क्या आप पुलिस है, प्रशासन है, कोर्ट है, क्या है जो आप दूसरे लोगों को ये ऑर्डर देंगे? अगर वाकई में इन दुकानों को बंद रखना है या फिर इन दुकानों से किसी को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो इन सब चीजों पर फैसला लेने वाला कौन होता है? पुलिस है, कोर्ट है, कचहरी है। आप कौन है जो आप कानून हाथ में लेने लगते हैं और दुकानों को बंद कराने लगते हैं? आप देखिए, ये बिट्टू बजरंगी, आपको याद होगा अभी बिट्टू बजरंगी किस तरीके से कुछ दिनों पहले फपक फपक कर रो रहा था और कह रहा था कि मेरे साथ शादी के नाम पर जो है वो ठगी हो गई है, 30,000 रुपए का मेरा नुकसान हो गया है। मैं चाह रहा था कि मेरी बेटी के लिए जो है एक माँ आ जाए, इसलिए मैं दूसरी शादी करने जा रहा था, लेकिन शादी के नाम पर मुझसे जो है वो ठगी हो गई। खूब रो रहा था, खूब तमाशा बनाने की कोशिश की थी इस बिट्टू बजरंगी ने उस समय पर। अब इसका एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो खुद को जिहादियों का जीजा बता रहा है। बताइए, हरियाणा के अंदर फरीदाबाद में 29 मार्च को ये बिट्टू बजरंगी जो है वो एक पोस्टर दिखाता है जिसमें वो खुद को जिहादियों का जीजा बताता है और दावा करता है कि जो लोग कथित तौर पर गायों को मारते हैं, लव जिहाद में शामिल होते हैं और अपने पेट में बम लेकर घूमते हैं, वो हमेशा उन्हीं के जीजा बने रहेंगे। अब देखिए वो बिट्टू बजरंगी क्या कुछ कह रहा है। जिहादियों का जीजा, और वो बोर्ड प्रशासन ने हटा दिया, कोई बात नहीं, जैसा प्रशासन को लगता है अच्छा हम उसी में राजी हैं। हमें किसी से टकराव नहीं करना, ये भी अपने भाई हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने वही लिखा है, जो गौ माता की हत्या करता है, लव जिहाद करता है, जो अपने पेट पर बम लगाकर फिरता है, उनके तो हम रिश्तेदार रहेंगे, जीजा है, जिहादियों का रहेंगे। अब सोचिए, ये बिट्टू बजरंगी जो खुद के साथ ठगी होने से नहीं रोक पाया, ये बहुत बड़ा गौरक्षक बन रहा है और कैसे जिहादियों का जीजा खुद को बता रहा है। देखिए, ऐसे ऐसे लोगों के पास कुछ काम नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ समाज का माहौल बिगाड़ने के अलावा।
और लोगों को बहकाने बरगलाने के अलावा ये लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर वाकई में इन जैसे लोगों को देश की समाज की चिंता है तो इन्हें सोचना चाहिए उन लोगों के बारे में, उन लड़कियों के बारे में, उन बेटियों के बारे में जिनके साथ इस समाज में गलत हो रहा है, जो आए दिन हिंसा का, रेप का शिकार बन रही है, जो छोटी छोटी बच्चियां जिनके साथ गलत और ज्यादती की जा रही है। ये ऐसे लोग तब बोलने के लिए नहीं आते हैं, ये लोग तब आवाज उठाने के लिए नहीं आते, लेकिन जहां धर्म के नाम पर तमाशा बनाना है, बदतमीजी करनी है, समाज को बांटना है, आ जाते हैं ये लोग धर्म का रक्षक बनने के लिए, समाज का माहौल बिगाड़ने के लिए। लेकिन ऐसे में आपको समझना होगा कि हमारे समाज के लिए क्या जरूरी है, किन मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए, किन मुद्दों पर बोलना चाहिए, किन चीजों पर हमें सरकार से सवाल पूछना चाहिए, बशर्ते ये कि इन जैसे लोगों की बातों में आने के। बहरहाल आप लोग क्या कुछ कहेंगे इस बारे में, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और इसी के साथ देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।